કક્ષાના વાલા વિદ્યાર્થીઓ, આપણે પ્રકરણ 5માં આજે અભ્યાસ જોઈશું. શબ્દાર્થ તમારે લખવાના છે. પહેલામાં છે કુટુંબ, તો કુટુંબ અને પરિવાર. કુટુંબ એટલે શું થાય? કુટુંબ ને પરિવાર. ખેર તો કુશલ, નાદ તો આવાજ, ધ્વનિ કુસંગ, બુરી સંગત તો ભુજંગ શાપ, કુસંગ तो बुरी संगत, भुजंग तो शाप, सर्प, नैनन तो आँखों में, हर्षे तो खुशी, कंचन तो सोना, मेघ तो मेघ, उद्यम तो परिश्रम, पवन एटले पवन हवा, खान खाना तो सरदारों का सरदार, एक उपाधि. चलो હવે આપણે અભ્યાસ જોઈશું. પ્રશ્ન 1 થી शिक्षक की सहायता से दोहों का भावपूर्ण गान कीजिए. तो चलो આપણે दोहाना भावपूर्ण गान करीशू. मारी साथे તમે. साही इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए. दूसरा, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाय. कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर. रहीम जी के दोहे. रहीमन वे नरमर झुके जे कहो मांगन जाही, उनते पहले वे मुए जिन मुख निक्षत नाही. जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग. बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल. आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में. विद्या धन उद्यम बिना कहो छुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा को पौन. चलो હવે પ્રશ્ન 2. निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो તમને અહીં થોડા શબ્દ આપ્યા છે. પહેલું છે ઉદ્યમ. તો ઉદ્યમનું समानार्थी શું થશે? परिश्रम. तो उद्यम से ही हमें सफलता मिलती है. दूसरा है प्रकृति. तो प्रकृति का समानार्थी क्या होगा? स्वभाव. तो उसका वाक्य होगा वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है. तो आनी परથી તમે બીજા પણ વાક્ય બનાવી શકો છો. એવું જરૂરી નથી કે મેં જે વાક્યો કીધા છે એ તમારે લખવા. ત્રીજો શબ્દ છે ખેર. ખેરનું સમાનાર્થી થશે કુશલતા. तो मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ. પછી છે કુસંગ. तो कुसंग एटले बुरी संगति. तो वाक्य है कुसंग करने से हमारा पतन होता है. पांचवा है कंचन. कंचन तो सोना. तो कंचन आजकल बहुत महंगा हुआ है. अथवा सास ने बहू को कंचन के कंगन दिए. छठा है जपमाला, यानी कि जप करने की माला. तो दादी जी जपमाला लेकर मंदिर जाती है. अथवा दादी जी घर में पूजा के बाद जपमाला भी करती है. सातवां है दुख. दुख यानी गम या खेद. तो किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है. आठवां है भुजंग. भुजंग यानी कि सांप. तो भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं. अथवा भुजंग से मुझे बहुत डर लगता है. छेल्ला है हर्षे. हर्षे एनु समानार्थी थશે खुशी, हर्ष. बराबर. तो हमें देखकर जिनका मन हर्षे उसी के घर हमें जाना चाहिए. तो आ रीते तमारे समानार्थी शब्द लखी અને વાક્ય બનાવવાના છે. प्रश्न 3. प्रश्नों के उत्तर दीजिए. यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहेंगे? तो अगर आपको भगवान कुछ मांगने के लिए बोलेंगे तो आप क्या मांगना चाहेंगे? तो यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उनसे कहूँगा प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषय भी मुझे सरल लगे. आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊँ और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख
न पहुंचने दूँ। इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूं और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं। इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा। दूसरा सवाल है, अच्छे व्यक्ति की संगति से आपको क्या लाभ हो सकते हैं? तो अच्छी व्यक्ति की संगति से संगति से मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ सकूँगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूँगा। दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी। उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और सभी बाधाओं को दूर करने का उपाय भी मिलेगा। जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका भी मुझे मिलेगा। तो इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति से मुझे कई लाभ होंगे और इस तरह मैं अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए एक वरदान सिद्ध होगी। तीसरा सवाल है, लोग धर्म के नाम पर कौन से आडंबर करते हैं? तो लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं। घણા તમે બાવા આવતા જુઓ છો ને, તો ઘણા ભગવા પહેરીને આવે, ઓરેન્જ કલરના કપડાં પહેરીને આવે, બરાબર। लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बढ़ाते हैं, सिर पर जटा जूट रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, अलग अलग तरह की मालाएं से जप करते हैं, गले में भी तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं। धर्म के नाम पर लोग देव देवियों को भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है। इस प्रकार धर्म के नाम पर लोग अनेक प्रकार के आडंबर करते हैं और कई पाप भी करते हैं। लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं? तो कुछ लोगों जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं। कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी भीख मांगते हैं। और कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगने लगते हैं। चौथा है, गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें अपाहिज बना देते हैं, तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं। कुछ कामचोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। बराबर, आटले सुधी तमारे अभ्यास पूरो करवानो छे अने आगळ तमने मैं कह्युं हतुं के दरेक दोहाना गुजराती भाषांतर तमारे नीचे लखवानुं छे। बराबर।